नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको बताते हैं आपके आने वाले सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह में कौन कौन सी खास चीजें आपके साथ होने वाली हैं और कैसे इस सप्ताह को बेहतर बनाएंगे। ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इस सप्ताह की कौन सी तारीखें आपके लिए विशेष बेहतर होंगी, जिसमें अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करें, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं, तो आपको सफलता मिल सकती है। तो बात धर्म में साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि, देखिए इस सप्ताह कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। अगर आप कोशिश करें तो कोई इंपॉर्टेंट काम थोड़ी सी कोशिश से भी बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये काम आसानी से नहीं बनेगा। थोड़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी और ये सप्ताह भर आपकी दौड़ भाग जारी रहेगी, लेकिन इसके फायदे भी होते हुए आपको दिखाई देंगे। इस सप्ताह में नए वाहन का संयोग बन सकता है। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर कोशिश करें, छोटी ही सही गाड़ी आपको मिल सकती है। ये सप्ताह तमाम अन्य चीजों के अलावा धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ आपको ले जा रहा है। आपका झुकाव भगवान की तरफ हो रहा है और ये बहुत शुभ संकेत है आपके जीवन के लिए। ये सप्ताह अच्छा है, थोड़ी दौड़ भाग के साथ सफलता देगा ही देगा। इस सप्ताह की 24 और 25 तारीख आपके लिए विशेष शुभ रहने वाली है। वृष राशि, ये सप्ताह आपका सामान्य है। न कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, न कुछ बहुत छोटा हो रहा है। सामान्य तरीके से जीवन चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत सफलताएं भी जरूर देगा। आपके घर में चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, चीजें थोड़ी प्लान्ड होंगी, चीजें थोड़ी अच्छी दिखाई देंगी। आर्थिक रूप से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली भी इस सप्ताह में आपको फायदे जरूर होंगे। कोई शुभ सूचना इस सप्ताह आपको जरूर मिलेगी और यकीन मानिए ये शुभ सूचना आपके पारिवारिक जीवन और आपके धन के मामलों से संबंधित है, जो आपके लिए राहत का कारण बनेगी। सप्ताह सामान्य होने के बावजूद भी मीठा है, अच्छा है। सप्ताह की 28 और 29 तारीखें आपके लिए विशेष शुभ होंगी, जिसमें शुभ कार्य करने पे आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि, इस सप्ताह रिश्तों का और स्वभाव का आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रेशर बहुत है आपके ऊपर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस प्रेशर में आके अगर स्वभाव खराब कर लिया तो बात बिगड़ जाएगी। तो रिश्तों का, स्वभाव का ध्यान रखेंगे। अनावश्यक किसी भी तरह के वाद विवाद से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह संतान पक्ष की जिम्मेदारियां आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको आपको ठीक से निभाना होगा। पारिवारिक जीवन को बेहतर रखना होगा। इस सप्ताह वाहन को सावधानी से चलाएंगे, वरना चोट की चपेट में आ सकते हैं। सर्दी बहुत है, चोट लगेगी, तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिए, सप्ताह चुनौतियों के साथ आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए गंभीरता के साथ इन चुनौतियों को आप निपटा लेंगे। इस सप्ताह की 27 और 28 तारीखें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और बहुत शुभ रहेंगी। कर्क राशि, इस सप्ताह ऑफिस में सावधानी से कार्य करिए। हो सकता है आपके साथ काम करने वाले लोग आपका विरोध करें, आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र कर रहे हों। इसलिए जितने अलर्ट रहेंगे, जितने अटेंटिव रहेंगे, सावधान रहेंगे, उतना ही अच्छा होगा। बुद्धिमानी ये कहती है कि इस सप्ताह में उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखिएगा। अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ कोई भी झगड़ा लड़ाई बिल्कुल मत करिएगा। धन के किसी भी तरह के लेन देन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि धन के लेन देन में आपको नुकसान हो सकता है, आप दिक्कत में आ सकते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको खुद ही रास्ता निकालना पड़ेगा, और इसका सबसे बेहतर रास्ता यह है कि गहरा ध्यान करिए, ईश्वर की उपासना करिए, क्योंकि अंतरात्मा से ही ईश्वर की कृपा से आपको समाधान मिल जाएगा। इस सप्ताह की 24 और 25 तारीखें आपके लिए विशेष बेहतर होंगी। अगर कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो इन तारीखों में रखना अच्छा रहेगा। सिंह राशि, इस सप्ताह आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तमाम तरह की मुश्किलें जो आपके मानसिक लेवल को परेशान कर रही थी, वो मुश्किलें आपकी दूर होंगी और अपनी तमाम समस्याओं से आप बाहर आते हुए दिखाई देंगे। आपका झुकाव ईश्वर की तरफ,
गुरु की तरफ, धर्म की तरफ होगा और ये संकेत सितारों के बेहद शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं आपके लिए। पारिवारिक जीवन में तालमेल बैठाने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए आप सब काम तो ठीक कर रहे हैं लेकिन परिवार को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और ये बात आगे चलकर दिक्कत दे सकती है। किसी उपहार का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देता है और ये उपहार मिलने के साथ ये सप्ताह सुंदर हो जाएगा। इस सप्ताह की 26 और 28 तारीखें आपके लिए विशेष बेहतर होंगी, विशेष शुभ रहेंगी। कन्या राशि, इस सप्ताह स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। कोई ना कोई चेंज ऑफ प्लेस के सीक्वेंस बन सकते हैं, संयोग बन सकते हैं, आप जगह बदल सकते हैं और ये बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए, अपने इंटरटेनमेंट के चक्कर में, अपने मौज मजे के चक्कर में नौकरी को चुनौती मत दीजिए, नौकरी की समस्याओं से बचिए वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। क्रोध और जोश में आकर किसी भी तरह का डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय, जोश में लिया हुआ निर्णय अक्सर गलत होता है। धन के संचय पर ध्यान दें। पैसे इस सप्ताह में काफी मिलेंगे आपको, लेकिन अगर पैसे आएंगे और चले जाएंगे तो फायदा कुछ नहीं है। तो सेविंग्स करने पर, धन के संचय पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह की 29 और 30 तारीखें महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई मुश्किल आती है तो इन तारीखों में सुलझाने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए मुश्किल दौर तो है, शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन ये सप्ताह उन मुश्किलों से आपको बाहर निकाल देगा। इस सप्ताह आपको तमाम शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और उसमें से एक सूचना आपकी नौकरी से शुभ रूप से जुड़ी हुई होगी। स्वास्थ्य और मन आपका अच्छा रहेगा। मेंटली आप मजबूत होंगे तो बाकी चीजें अपने आप मजबूत हो जाएंगी। धन के खर्चों पर आप काबू नहीं कर रहे हैं और ये बात थोड़ी सी कठिनाई बढ़ा सकती है। धन के खर्चे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए। और किसी भी चीज को लेकर अनावश्यक तनाव मत पालिए, क्योंकि देखिए चीजें कठिन जरूर हैं लेकिन हर कठिनाई के साथ रास्ता भी आपको मिलता चला जा रहा है। तो तनाव से बचेंगे और ये सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए। इस सप्ताह की 24, 25 और 26 ये तीनों तारीखें आपके लिए विशेष शुभ होंगी, विशेष बेहतर होंगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, देखिए इस सप्ताह ऑफिस में थोड़ा सा तनाव होगा। आपके काम के स्टाइल को लेकर, आपके काम के तरीकों को लेकर, आपके बड़े बदलाव को लेकर थोड़ा सा प्रेशर दिखाई देता है। खूब दौड़ भाग इस सप्ताह आपको करनी पड़ेगी, कुछ अपने कामों से, कुछ ऑफिशियल कामों से, लेकिन दौड़ भाग से लबालब भरा हुआ सप्ताह ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर कोई काम रुका हुआ है और आप थोड़ी दौड़ भाग करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपके रुके हुए काम के बनने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। खुश हो जाइए। किसी प्रिय व्यक्ति का खूब सहयोग मिलने वाला है और इस सहयोग की वजह से, इस साथ की वजह से हर मुश्किल को, हर जंग को आप जीत लेंगे। थोड़ी सी साहस और थोड़ी सी ईश्वर की कृपा से आपका सप्ताह अच्छा हो जाएगा। इस सप्ताह की 27 और 29 ये दोनों तारीखें आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। धनु राशि, वैवाहिक जीवन की अशांति से बचना है आपको। करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको सफलता मिल रही है, लेकिन हर जगह अहंकार से काम नहीं चलता। कहीं कहीं पर नम्रता, सॉफ्टनेस भी जरूरी होती है और वैवाहिक जीवन में जितने सॉफ्ट होंगे, जितने मधुर होंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अनावश्यक वाद विवाद बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस तरह के वाद विवाद आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। किसी छोटी सी यात्रा के योग बनते हैं और ये यात्रा सप्ताह के अंत में होती हुई दिखाई दे रही है और ये आपके लिए बहुत सुंदर होगी। ये सप्ताह फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक रूप से करियर के मामलों में आपको लगातार फायदे होते चले जाएंगे। इस सप्ताह की 25 और 27 ये दोनों ही तारीखें आपके लिए विशेष शुभ रहेंगी। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, देखिए ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए और आपके मन के लिए, दोनों के लिए बेहद अच्छा है। आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपके मन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। आर्थिक रूप से यकीनन मजबूती आएगी। फाइनेंशियली आप साउंड होंगे और किसी मित्र के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए एक तरफ धन तो अच्छा हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ रिश्ते बिगड़ रहे हैं।
इसीलिए किसी मित्र के साथ संबंध न बिगड़े, इसका आपको बेहद ध्यान रखना होगा। इस समय चीजों को सुलझाने के लिए खुद से कोशिश करनी होगी। शांति से बैठकर सोचिए कि आप गलतियां कहां कर रहे हैं। अगर आप आत्मचिंतन करें, अपनी गलतियों को वॉच करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है आप मुश्किल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मामला आपकी स्वयं की तरफ से पैदा हो रहा है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। इस सप्ताह की 28 और 29 तारीखें आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। कुंभ राशि, इस सप्ताह रोजगार में, करियर के मामले में कोई बड़ी सफलता मिलती हुई आपको दिखाई देती है। थोड़ा भी प्रयास करें या कोई प्रयास ना भी करें, तब भी आपको खूब नाम यश मिलता हुआ इस सप्ताह में यकीनन दिख रहा है, जो आपके लिए विशेष बेहतर होगा। धन की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। पैसा आने का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसा उड़ाएंगे। पैसे का, धन का सदुपयोग करें, इस ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। और काम के साथ साथ आराम के लिए भी समय निकालें, थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए भी निकालें। आप चीजों को बैलेंस करके अगर चलेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह की 25 और 26 ये दोनों ही तारीखें आपके लिए विशेष शुभ होंगी, बहुत उत्तम होंगी। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए सप्ताह स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा है। सेहत थोड़ी सी नर्म है और अचानक से सर्दी और गर्मी का कॉम्बिनेशन होने की वजह से कोल्ड कफ की चपेट में आप आ सकते हैं। धन की स्थितियां इस सप्ताह में आपके लिए सामान्य हैं। कोई बड़ा परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, बड़ा गिरावट भी नहीं हो रहा है। पारिवारिक प्रेम आपका बढ़ेगा, चीजों को सुलझा पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे और उसमें सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। रिश्तों की समस्याएं इस सप्ताह में आप कम कर पाएंगे और ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आपने रिश्तों को जोड़ना सीखा, चीजों को बेहतर करना सीखा, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। इस सप्ताह की 27 और 28 ये दोनों ही तारीखें आपके लिए मिठास लेकर आएंगी, आपकी मुश्किलों को दूर कर देंगी। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि ये सप्ताह आपके राशियों के हिसाब से आपके लिए कैसा जाने वाला है, कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना खट्टा, कितना मीठा। चलिए अब जान लेते हैं जो ये सप्ताह है 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, इस सप्ताह की खास बातें क्या हैं और ये सप्ताह आपके जीवन में कैसे असर डाल सकता है, यानी कि सप्ताह की खास बात। इस सप्ताह में 27 जनवरी को गणेश चतुर्थी का महापर्व होगा। इसको सकट चौथ भी कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसको करने से संतान की हर समस्या दूर हो जाती है। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं आप। उसके बाद तिल के लड्डुओं का प्रसाद अर्पित करने के बाद निर्धनों को बांटें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप ऐसा करें तो जीवन में संतान से संबंधी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, इस प्रयोग के बाद, इस पूजा के बाद वो समस्या दूर हो जाएगी। तो आज के लिए धर्म में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।